हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। महाशिवरात्रि आने वाली है और आइए महादेव और नंदी की प्रार्थना करते हुए इस वीडियो का हम प्रारंभ करते हैं। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। महाकाल्यम महावीर्यम शिववाहनम उत्तमम गणमात्वा प्रथम वंदे नंदीश्वरम महाबलम। दोस्तों, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले रुद्र, नीलकंठ, कल्याणकारी, अमृत के स्वामी, सभी देवों के देव महादेव और उनके वाहन और द्वारपाल नंदी को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि की रात है और कहीं भोले बाबा की बारात निकलने की तैयारियां चल रही है, तो कहीं शिव में समाने की रात है। अद्भुत रात्रि आ रही है और अपने भक्तों को वरदान देने, शिव अपने भक्तों के कष्ट हरने इस ध्यान की रात्रि महातंत्र की निशा में घर घर अपने भक्तों के कष्ट को हरने आने वाले हैं। इस महानिशा महातंत्र की रात्रि में जितनी शिव पूजा की महिमा है, उतनी ही इम्पोर्टेंट प्रभु की संपूर्ण भक्ति के लिए भगवान शिव के वाहन कैलाश के द्वारपाल, शिव के अवतार माने जाने वाले शिवजी के भक्त और सखा, भोले बाबा के भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले महादेव जी के प्रतीक भगवान नंदी की पूजा का भी विधान है। दोस्तों, शिलाद मुनि इनके पिता थे। उन्होंने भगवान शंकर को पुत्र के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में जरूर जन्म लेंगे। भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से एक बालक की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। और शिव की घोर तपस्या के बाद शिलाद ऋषि ने नंदी को उस पुत्र रूप में पाया था और इसीलिए शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान करवाया। और एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के 2 ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की बड़ी अच्छी सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र का और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं दिया। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्प आयु है, और ये सुनकर शिलाद ऋषि बहुत चिंतित हुए। पिता की चिंता को जानकर नंदी ने उनसे पूछा कि क्या बात है पिताजी। तब पिता ने कहा, तुम्हारी अल्प आयु के बारे में ऋषि कह गए हैं, इसलिए चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगे और कहने लगे कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे, आप क्यों बेकार में चिंता करते हैं। इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने चले गए। कठोर तप के बाद शिवजी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो वत्स। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। और नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपने दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। कहते हैं, एक बार नंदी पहरेदारी का काम कर रहे थे, शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। भृगु उनके दर्शन करने आए, किंतु नंदी ने उन्हें गुफा के अंदर जाने ही नहीं दिया और भृगु ने शाप दिया, पर नंदी निर्विकार रूप से मार्ग रोके रहे। ऐसे ही शिव पार्वती की आज्ञा थी। एक बार रावण ने भी जब हाथ पर कैलाश पर्वत उठा लिया था, तब नंदी ने क्रुद्ध होकर ऐसा दबाव डाला कि रावण का हाथ ही दब गया था। जब तक उसने शिव की आराधना नहीं की तब और नंदी से क्षमा नहीं मांगी, तब तक नंदी ने उसे छोड़ा नहीं था। नंदी ने ही काम शास्त्र की मूल रचना की और नंदी को 18 सिद्ध योग गुरुओं में प्रमुख माना गया है, जिन्होंने भगवान शिव से प्रत्यक्ष दीक्षा प्राप्त कर चिकित्सा, कायाकल्प और योग का ज्ञान प्राप्त किया था। नंदीनाथ परंपरा के मुख्य गुरु के रूप में आध्यात्मिक रहस्य, पूर्ण भक्ति और अमरता के प्रतीक है नंदी, और भक्तों को आशीर्वाद देने की शक्ति रखते हैं। संस्कृत में नंदी का अर्थ प्रसन्नता होता है, अतः इनकी पूजा से मनुष्य के जीवन में आनंद आता है। बैल के रूप में है और बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी माना गया है। ये सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो सिंह से भी बढ़ जाता है, और यही कारण है कि भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया। शिवजी का चरित्र भी बैल के समान ही माना गया है। और महाशिवरात्रि की जो पावन रात है, तंत्र की रात है, इसमें नंदी बैल की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि नंदी एक तो शिवजी के वाहन है, दूसरे उनके द्वारपाल और श्रवणकर्ता भी हैं।
शास्त्र कहते हैं कि नंदी केवल वाहन नहीं, बल्कि अगर कोई भक्त प्रार्थना करता है भगवान शिव से और सीधे शिव तक पहुंचने में असमर्थ है, क्योंकि शिव जी क्या है, हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे में नंदी उनके साक्षात संदेशवाहक भी हैं। इस दिन नंदी की पूजा करने से, उनके कानों में अपनी मनोकामना बोलने से कहते हैं शिव जी का आशीर्वाद मिलता है और भक्त के जीवन में स्थिरता, अनुशासन, जो भी उसकी मनोकामना है उसकी पूर्ति, आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोस्तों, नंदी को धर्म स्वरूप कहा गया है, जो संयम, स्थिरता और भक्त के जीवन में शिव के गुणों का प्रचार करते हैं। नंदी जी इस दिन बेसिकली क्या होता है, शिव जी का व्हाट्सएप बन जाते हैं महाशिवरात्रि पर, जो भक्तों की मनोकामनाओं को डायरेक्टली शिव जी तक फॉरवर्ड करते हैं। और महाशिवरात्रि पर ये प्रोसेस जो है एक्स्ट्रा टर्बो मोड में होता है, क्योंकि शिव जी इस दिन सुपर आशीर्वाद देते हैं, अपने भक्तों को तुरंत आशीर्वाद देते हैं। और मनोकामना पूर्ति के लिए नंदी की स्थापना आज के दिन आपको अपने घर में भी करनी चाहिए। ये बहुत शक्तिशाली होता है। विशेष रूप से आज की रात सिद्ध करनी चाहिए। नंदी को लाके, चांदी के नंदी लाएं और उनको अभिमंत्रित करके अपने घर पे स्थापित करना चाहिए। क्योंकि एक तो इससे क्या होता है, अगर इनको अच्छे से अभिमंत्रित करके घर पे विराजमान कर लेते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर ये बहुत शक्तिशाली रूप से काम करते हैं। और आपके घर में अगर शत्रु है बहुत ज़्यादा, तो भयंकर से भयंकर शत्रु का काम भी एक झटके में तमाम कर देते हैं। दोस्तों, इससे भक्तों में बैल के गुण विकसित होते हैं। बैल क्या करता है, कठिन परिस्थितियों में स्थिरता रखता है। कितना भी जोतो, खेत की हल चलाते समय बैल अडिग रहता है। वैसे ही नंदी भी शिव भक्तों के जीवन में स्थायित्व और दृढ़ता लेकर के आते हैं। वे शक्तिशाली होते हुए भी अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं, सदा शिव के सामने बैठकर ध्यान में लीन रहते हैं और इनकी पूजा से ही ऐसे गुण भक्त के अंदर विकसित होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि एक ऐसा अवसर है जब आपको भोलेनाथ की पूजा तो करनी चाहिए और शिव के नंदी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनसे अपनी मनोकामना अवश्य बोलनी चाहिए। दोस्तों, मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध नंदी को प्राप्त करके आपको घर में स्थापित करना चाहिए। ध्यान रखें, नंदी को सजावट के तौर पे या वास्तु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वास्तु के बारे में बताऊंगी, वास्तु में इसको कहाँ स्थापित करना चाहिए। यह आपके घर में, आपके जीवन में अनुशासन लेकर के आएंगे, यानी डिसिप्लिन लेकर के आएंगे और संतुलन लेकर के आएंगे। पुराणों में नंदी की स्थापना और पूजा का वर्णन बहुत सुंदर लिंग पुराण में कहा गया है। नंदी रूपाय नमो नमः शिव अनुग्रह कारिणे च, यानी नंदी के प्रति श्रद्धा रखने से, आपको घर में इनको स्थापित करने से शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यही कारण है, आप देखेंगे मंदिरों में भी हमेशा नंदी को शिवलिंग के सामने स्थापित किया गया है। और घर में भी यदि नंदी का मुख शिवलिंग आपके घर पे है तो उसकी तरफ आप मुख करके इनको स्थापित कीजिए और शिव प्रतिमा में के सामने स्थापित कीजिए। नहीं है तो घर के उत्तर या पूरब दिशा में इनको ऐसे ही स्थापित कीजिए। तो ये घर में आपकी स्थिरता लेकर के आती है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। जो लोग महाशिवरात्रि के दिन नंदी बैल की पूजा करना चाहते हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो क्या करें, एक अभिमंत्रित नंदी को पहले प्राप्त कर लीजिए और या फिर आप इस दिन अपने नाम से सिद्ध कराइए और जब ये प्राप्त हो जाए तो इसको पूजा करके स्थापित कीजिए। कोई भी साफ सुथरी जगह पे, जहाँ पे आप जूते चप्पल आदि ना रखते हो, जूठा मूठा हाथ ना लगता हो, वहाँ पे कोई चौकी में या आसन पर रख सकते हैं और पंचोपचार पूजा कीजिए। दीपक जलाएं, फल फूल, सुगंधित धूप आदि से आप अर्पित करें और फिर उनके सामने बैठकर उनके कानों में अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। बोले, हे नंदी, मेरी इच्छाएं भोले बाबा तक पहुंचाइए, मुझे उचित मार्गदर्शन दीजिए। दोस्तों, आज के दिन आप जो भी नंदी जी से विनय पूर्वक प्रार्थना करेंगे, आपका संदेश भोले बाबा तक जरूर पहुंचेगा और शिव जी अपने भक्त की श्रद्धा और कर्म के अनुरूप उसे फलित जरूर करते हैं। दोस्तों, वास्तु की जब मैं बात कर रही थी तो घर में नंदी की स्थापना किधर करनी चाहिए ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। को आप किसी भी ईशान कोण में, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रख सकते हैं और अपने घर के मंदिर में आप उनको स्थापित कर सकते हैं। शंकर भगवान की शिवलिंग है तो वहां स्थापित कीजिए। आप घर के उत्तर दिशा में या पूरब दिशा में इनको विराजित कर सकते हैं, ये श्रेष्ठ होता है। और अगर शिवजी के सम्मुख आप स्थापित करें तो नंदी देव का मुख शिवलिंग की ओर होगा या शिव प्रतिमा की ओर होगा, इस बात का ध्यान रखें। और यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो नंदी का मुख हमेशा उत्तर या पूरब की ओर ही रखना चाहिए।
इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मानसिक स्थिरता बढ़ेगी और परिवार के जो सदस्य हैं वो संयम की ओर अग्रसर होते हैं। पदार्थों से नंदी की मूर्तियां बनाई जाती है। यूजुअली आप देखते होंगे कि मंदिरों में जो होता है वो पत्थर के नंदी होते हैं, जो कि स्थिरता और स्थायित्व का प्रतीक होते हैं। कहीं कहीं धातु के नंदी भी विराजित किए जाते हैं, जो कि शक्ति और स्थायित्व का संयोजन दिखाते हैं। कुछ कम जगहों पर कहीं कहीं पर लकड़ी के नंदी भी बनाए जाते हैं, जो कि सौम्यता और जीवन ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। लेकिन जब घर में नंदी स्थापित करने की बात आती है, सुख समृद्धि की बात होती है, सकारात्मक ऊर्जा की बात होती है, घर में विशेष रूप से क्या चाहिए? सुख, शांति और धन के आगमन की इच्छा होती है एक गृहस्थ को, तो उसके लिए चांदी के नंदी श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि चांदी शिवजी और जल तत्व और चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, जो कि सभी शिव के तत्व ही हैं। तो इनको अभिमंत्रित करके एक चांदी के नंदी आपको अभिमंत्रित करके घर में रखने चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सके तो आप पीतल हुआ, पंचधातु हुआ, पारद हुआ, इनकी नंदी की मूर्ति भी आप घर में ज़रूर स्थापित कर सकते हैं। पारद वाले नंदी यूजुअली आपको पॉलिटिशियंस हो, लीडर्स हो, सोशल लीडर्स हो, जो बॉस वाले काम करते हैं, पावरफुल काम करते हैं, या फिर कोई साधक हो, वो स्थापित करें। अन्यथा जो लोग को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, पावर चाहिए, उनको पारद के नंदी स्थापित करने चाहिए। अन्यथा शुभता के लिए, धन के लिए, पैसे के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, किसी भी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, घर के बच्चों को सक्सेस के लिए आपको चांदी के नंदी स्थापित करने चाहिए। और चांदी के नंदी नहीं प्राप्त करने की अवस्था में आप पीतल के नंदी या अष्टधातु या पंचधातु के नंदी स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, नंदी शिव के वाहन हैं और नंदी को अगर आप घर के मुख्य द्वार की ओर देखते हुए या घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखते हैं, अगर आपके घर पे बहुत सारी नकारात्मकता है, अगर आपके घर पे कोई लगता है कुछ किया कराया है, अगर लगता है घर पे बाहर से लोग आपके घर पे झगड़ा करते हुए आते हैं, अगर लगता है कि आपके घर के लोगों में कलेश हद से ज़्यादा और बाहर से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, अपने घर के मुख्य द्वार को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करना चाहते हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को घर के बाहर रखना चाहते हैं, तो आपको घर के मुख्य द्वार के सामने नंदी को स्थापित करना चाहिए। चांदी का नंदी घर में रखना श्रेष्ठ होता है। और शिवरात्रि के दिन चांदी का नंदी लाकर उसे किसी साफ बर्तन में कच्चा दूध डाल करके 1-2 घंटे के लिए आप रख के देखिए, और उसके बाद उनको कच्चे दूध और थोड़ा सा 1 बूंद घी से स्नान करवाइए। बाद में इस चांदी के नंदी को जो स्नान किया हुआ जल है, उसको शुद्ध जल से स्नान करके नंदी को आप विराजित करें किसी श्रेष्ठ जगह पर, किसी लाल कपड़े पर, किसी गुलाबी रेशमी वस्त्र पर, और कच्चे दूध जो आपने अभिषेक किया है उसको पूरे घर में छिड़काव करके सभी को चरणामृत की तरह प्रसाद दीजिए। आप देखिए कैसे सभी की मति सुधरती है। इनका अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, कुमकुम पुष्प अबीर आदि से नंदी पूजन करें, और फिर महाशिवरात्रि के दिन ही प्रतिमा को तिजोरी में या किसी ऐसे जगह पर स्थापित करें जहां पैसे, गहने आदि रखते हैं। इससे पैसे आने के रास्ते बनते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग होती है, कोई कर्ज है तो उतरता है। तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर चांदी के नंदी की प्रतिमा होने से उस घर पर हमेशा सदा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कैसे स्थापित करेंगे? तिजोरी या अलमारी में छोटा सा लाल या सफ़ेद कपड़ा बिछा दीजिए और नंदी को उस पर स्थापित कर दीजिए। आप नंदी की प्रतिमा को तिजोरी के एक ऐसे कोने में भी रख सकते हैं जहां से उसे बार बार उठाने या हटाने की ज़रूरत ना पड़े। उनको बार बार हटाए नहीं, उसमें स्थापित करके छोड़िए। ऐसा नहीं कि बार बार जब भी तिजोरी खोल रहे हैं उसको पोटली को हटा रहे हैं, उसमें आपने रख दिया नंदी भी बार बार इधर। उनको स्थिर रखना है, यानी एक जगह फिक्स करके रखना है। घर में स्थापना के समय नंदी का आकार, मुद्रा, मुख की दिशा ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। उनका मुख किस ओर होना चाहिए? शिवजी की ओर होना चाहिए, और शरीर स्थिर, शांत और सौम्य मुद्रा में होना चाहिए। आक्रामक, कई जगह पे देखा है नंदी का मुंह खुला हुआ या गुस्से में या आक्रामक मुद्रा में नंदी होते हैं, ऐसे नंदी आपको घर में स्थापित नहीं करने चाहिए। अगर टूट फूट गए हैं कोई नंदी आदि तो उनकी मूर्ति को आप विसर्जित कर दीजिए और फ्रेश मूर्ति आपको लेकर के आनी चाहिए। कभी भी बेडरूम में या बाथरूम में नंदी की मूर्ति स्थापित ना करें। फैशन के मारे कई लोग शोपीस की तरह उसको इधर उधर स्थापित करते हैं, नहीं करना चाहिए। सदा पूजा स्थल पर, सात्विक स्थान पर या तिजोरी में ही इनको स्थापित करें, खुले में ना रखें। तिजोरी में आप स्थापित कर लीजिए।
और एक बहुत सूक्ष्म शास्त्रीय बात बताती हूँ। आपने देखा होगा नंदी का शेप कैसा होता है। बैल की गर्दन और कंधे मजबूत होते हैं और सिर हमेशा नीचे झुका हुआ होता है। ये अहंकार के झुकने और उत्तरदायित्व के उठाने का प्रतीक है। इसलिए नंदी बैल जिस घर में होता है उस परिवार के सदस्यों में जिम्मेदारियां आती है, बिना शोर काम करने की क्षमता आती है, अपने गुस्से पर नियंत्रण आता है और निर्णयों में स्थिरता आती है। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं आपके घर में या रहने की जगह में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, सकारात्मक वातावरण बना रहे और इसके लिए आप एक अच्छा तरीका ढूंढ रहे हैं, तो महाशिवरात्रि वो रात है जिस दिन आप सिद्ध करके नंदी को अपने घर पे स्थापित करें। और दोस्तों देखिए, ये छोटा सा उपाय, ये छोटी सी मूर्ति आपके जीवन में कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आती है। नंदी देव भोलेनाथ आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर के आए, आपके जीवन में सौम्यता, स्थिरता और धन का आगमन करें, माता लक्ष्मी का आगमन कराएं। इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। जय माता दी। और ध्यान रखें, इस बार महाशिवरात्रि पर नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहने से बिल्कुल ना चूकें, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन आपका शिव जी से बनने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शेरावाली का बोल, सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव।